बिहार का चर्चित चेहरा मनीष कश्यप। आज मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का था। यहां मनीष कश्यप के रिहाई की भी बात चल रही थी। जो एनएसए लगा है उस पर सवाल भी उठ रहे थे। इसके अलावा क्लब करने की भी बात आ रही थी। लगातार ये भी आवाज आई कि क्या मनीष कश्यप अब वापस पटना आ पाएंगे, क्या कार्रवाई को यहाँ पे कहीं ना कहीं मनीष कश्यप को राहत मिल पाएगी। कई सवाल हैं, कई जवाब आपको मिलेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के यहाँ एपी सिंह जी हैं। उनका सबसे पहले तो स्वागत। और सवाल यही कि मनीष कश्यप अब एक चेहरा तो बनी गया है, लगातार अब बिहार सरकार की तरफ से उन्हें आदतन अपराधी भी कह दिया गया है। क्या हुई सुनवाई और क्या कुछ हुआ, बताएं आप। बिहार सरकार कोर्ट ने वो कंसीडर किया है कि 8 अब केस पहले के थे, ये 4 बाद के थे। तमिलनाडु के टोटल 19 केस हो गए। इस बात की वजह से आतन अपराधी कहा गया। अब इस बात को डिफेंस के जो उनके एडवोकेट थे, जो उनकी तरफ से वकील थे, उनको रखा जाना चाहिए। तो उन्होंने रखा नहीं रखा, हाँ नहीं, जो नहीं रखा क्या करे। जो चेंज किए थे, जो बदले थे उन्होंने रखे नहीं रखे, उनकी अपनी इच्छा है अपनी। सब तो लैंडर्ड, तो एडवोकेट तो सारे लैंडर्ड होते हैं। वो तो कह नहीं सकते सारे लैंडर्ड एडवोकेट लिखे जाते हैं। जज तो लैंडर्ड नहीं लिखे जाते हैं, एडवोकेट लैंडर्ड लिखे जाते हैं। तो इस आधार पर उन्होंने क्या सोचा, मैं नहीं था उसमें, तो पहला नंबर था, लेकिन उसमें क्या किया क्या नहीं किया उन्होंने अपने आगे प्रोसीड किया। सर, आप इतने वरिष्ठ हैं और आपने आप कहिए कि इस केस को पूरा पढ़ा भी है, देखा भी है, अनुभव है। तो मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि दर्शकों को आप रिमाइंड करा दे कि मनीष कश्यप पर अब तक कितनी आईपीसी, कितने सेक्शन लगे हैं, किस आधार पे लगे, अगर आप दोबारा उनको याद दिला दे तो। नहीं, सेक्शन तो जो लगी हैं वो लगी हैं, आईपीसी लगी। मेन चीज़ एनएसए है, ये धाराएं तो अलग चीज़ है। मेन चीज़ एनएसए है। एनएसए पे जो बात किया जानी चाहिए और एनएसए पे काम होना चाहिए, क्योंकि एनएसए कस्टडी के दौरान लगा है और एनएसए पे नहीं हुआ कुछ। तो एनएसए पे होना चाहिए। जब एनएसए होगा और क्लब होंगे केस, तभी आगे प्रोसीड होगा। अब वहाँ उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाने के लिए कहा है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाएं और वहाँ उसमें प्रोसीड करें जाए। आज का वर्डिक्ट क्या है सुप्रीम कोर्ट का, आज क्या कहना है? उन्होंने कहा, आई एम नॉट इंक्लाइंड टू हियर दिस पिटीशन हियर, मैं इसको नहीं सुनने के इच्छुक हूँ और आप इसके लिए हाई कोर्ट जाएं। यही बताया। जैसा कि मैंने पता किया, पूछा, तो उन्होंने कहा, यही कहा है कि उन्होंने किया हाई कोर्ट जाएं। अच्छा, बिहार सरकार ने आदतन अपराधी बोला, इसके अलावा भी कुछ बोला होगा। तमिलनाडु सरकार की तरफ से भी आज जवाब आया था, दोनों सरकारों की तरफ से क्या आया, अगर आप विस्तार से सरकार ने ये बताया है, जैसा कि मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा अलग अलग यूआरएल नंबर थे, वीडियो बनाई गई, फेक वीडियो बनाई गई, जो कि वायरल की गई, जिसकी वजह से सारा कुछ बहुत आगे समस्याएं पैदा हुई। एक बात बिहार सरकार ने कहा, इनके ऊपर पहले के भी केस हैं और हैबिचुअल आदतन हैं, प्रोफेशनल अपराधी हैं और इस तरह से ऐसे अपराध लगातार करते रहे हैं, इसलिए ये केस अलग अलग हैं। एक केस होता है ना, एक इंग्रेडिएंट कंटेंट्स होता है और अलग अलग रजिस्टर, तो वो तो इकट्ठा हो जाए, लेकिन ये अलग अलग हैं तो इकट्ठा कैसे हो सकते हैं। अलग अलग जुडिक्शन है, अलग अलग उसकी एविडेंस है, अलग अलग चार्जशीट है, अलग अलग इन्वेस्टिगेशन है, तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, क्लबिंग की भी थी आज, क्लब भी नहीं हो पाई। क्लब के लिए उन्होंने कहा नहीं, हाई कोर्ट जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट जाइए वहाँ। मनीष कश्यप का एक बात तो यहाँ पे सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से अब तक राहत तो नहीं मिली है। हाँ, अभी राहत नहीं मिली है, लेकिन हाई कोर्ट भेजा गया है, उसे हाई कोर्ट देखेगी। उसमें हाई कोई कोर्ट, उम्मीद लगती है आपको? हाँ, तो अभी तो समर वेकेशन आ जाएंगी, अब उसके बाद हाई कोर्ट देखेगी। उसमें हाई कोर्ट वो अप्रोच करेंगे, उनके परिवार वाले अप्रोच करेंगे, तो निश्चित तौर पर होगा, वहाँ होगा। अच्छा, कपिल सिब्बल ने क्या दलील दी? आज कपिल सिब्बल जी वहाँ पे मौजूद थे क्या, और क्या उन्होंने दलील दी? उनकी यही दलील थी कि तमिलनाडु सरकार की तरफ से वो थे, तो उन्होंने कहा कि अलग अलग वीडियो बनाया गया, वीडियो वायरल किया गया, जो कि फेक वीडियो था, सत्यता से अलग था, झूठ था, गलत था वीडियो, और उसको बना के इस तरह से चलाया गया और राजनीतिक उससे किया गया, मोटिवेशनल किया गया। मोटिवेशनल किया गया, मतलब जानबूझ के सब कुछ किया गया है। और जो सीजीआई चंद्रचूड़ थे, उनका क्या रुख था? उनका रुख ये था कि अगर ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है, हैबिचुअल हैं, प्रोफेशनल हैं, पहले के केस हैं, तो इसको हाई कोर्ट सुने, हाई कोर्ट ज़्यादा अच्छा सुन लेगी, वहाँ सुने, इसलिए उन्होंने अपने यहाँ से हटा के वहाँ भेज दिया। क्योंकि पिछली बार अगर सुनवाई पे थोड़ा गौर करे और दर्शक भी गौर करे तो यहाँ पे चौंक भी गए थे, जब एनएसए की बात आई तो चौंक गए थे। तो इस बार उनका बिल्कुल अलग रुख है। समय उन्हें नहीं पता था, क्रिमिनल हिस्ट्री है, क्रिमिनल बैकग्राउंड है, इतने केस हैं पहले के, ऐसा ऐसा हुआ है। अब उनके पास सारी चीज़ें सामने हैं कि एनएसए लगने के पीछे कारण क्या है। क्रिमिनल हिस्ट्री, पहले के भी केस हैं और केस हैं, जगह जगह के अलग अलग केस हैं जो कि दर्ज हुए हैं।
सर आपने एक बार दिखाया था, अपने फाइल में भी दिखाया था कि सिर्फ ये बात मनीष कश्यप ने नहीं कही है, उसके पहले भी कई पत्रिका ने, कई यहाँ पे न्यूज़पेपर ने छापा है और बिल्कुल हेडलाइन में वो चीज़ें हैं, आपने दिखाया भी था। तो क्या उसे पेश नहीं किया गया दोबारा? नहीं पेश की गई, कहाँ दिखाएंगी? हमें तो किसी ने बताया नहीं कि दिखाई गई। दिखाते, वो बातें दिखाते, फैक्ट दिखाते, वो कटिंग दिखाते, अखबार दिखाते, वो पढ़ाते, उसमें क्या पढ़ाना चाहिए था वो नहीं पढ़ाएंगे। तो आप, अगर आपको जितनी जानकारी मिली है, मेरा आपसे यही सवाल है कि अंदर इनकी तरफ से, मनीष कश्यप की तरफ से कौन दलील रख रहे थे, क्या कौन थे वो वो? भी रख रहे होंगे, मैं था नहीं, लेकिन जो बताई गई, तो अगर सब चीज़ें रखी जाती तो निश्चित तौर पर कोर्ट क्यों नहीं सुनती? ये बात जो उन पर आरोप लगा है। कोई सरदार जी थे, हाँ सरदार जी थे, वो प्रोसीड कर रहे थे, तो उन्होंने वो चीज़ें रखी या नहीं रखना उचित। देखिए, सब एडवोकेट अपने अपने मेनी माइंड्स, अपना अपना अलग एंगल होता है, नज़रिया होता है, सोचने का तरीका होता है, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते। क्योंकि आज मनजिंदर सिंह ने ये कहा है, हालांकि मैं आपको जानकारी दे दूं कि उन्होंने ये बात कही है कि अगर मनीष कश्यप को आप जेल में रख रहे हैं तो आपको सभी पत्रकारों को रखना पड़ेगा। इस पर भी रुख सामने नहीं आया कुछ खास। जवाब तो नहीं दिया ना, जवाब तो नहीं दिया। अच्छा, आगे क्या होगा प्रोसीजर? क्योंकि कहीं ना कहीं हाईकोर्ट में जाएगा। मैं अगर आप देखूं तो आप जवाब दे तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं असंतुष्ट भी दिख रहे हैं। नहीं, संतुष्ट नहीं हूँ मैं, संतुष्ट नहीं हूँ। संतुष्ट तब होता जब ये सारी बात कोर्ट में रखी जाती, सारी अखबार, सारी कटिंग, सारी पढ़ाई जाती है कि तब उसके बाद नहीं होता तो संतुष्ट होता। वो चीज़ नहीं रखी गई। मतलब आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं कमी मनीष कश्यप की दलील की तो तरफ? मैं सब लड़ रहे, देखिए मैं किसी की आलोचना नहीं करता, सब अच्छे हैं, सब बढ़िया हैं, अपना अपना नज़रिया है अपना। कोई आधा गिलास खाली कहता है पानी को, कोई आधा गिलास भरा कहता है पानी, उतना ही है। कोई अंदाज है, अंदाजे बयां है, तरीका अपना अपना बयां करने, कोई कैसे कहता है, कोई कैसे कहता है, कोई आधा गिलास खाली कहता है, कोई आधा गिलास भरा कहता है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट के सामने वो वकील खड़े हैं जिन्होंने एक से बड़े लड़ाई लड़ी, एक से बड़े बड़े केस लड़े हैं, जिनका एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहा है। उनका मनीष कश्यप की जो वकील वकालत कर रहे हैं, या ये कहिए जो दलील रख रहे हैं, उनको आपकी तरफ से क्या नसीहत होगी? नहीं नहीं, किसी के लिए कोई नसीहत ना बाबा ना। मैं जब लॉ क्लास पढ़ाता हूँ, बच्चों को पढ़ाता हूँ, लॉ कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो बोलता हूँ तो वही होती नसीहत। यहाँ क्या नसीहत? सब लड़ हैं, सब अच्छे हैं, सब बढ़िया हैं, सब ने बढ़िया किया, सब ने अच्छा किया, सब अपने न्याय मांगने वाले, चलिए ठीक है, हम उनके परिवार की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन हम बात उनकी करेंगे जो आपकी बड़ी सराहना करते हैं कि एपी सिंह साहब जो कहते हैं, बड़ा सटीक कहते हैं, सीधा कहते हैं। तो कहीं ना कहीं नसीहत ना कहेंगे, एक अपनों के तौर पे बताएंगे कि इसके आगे का सारी प्रोसीजर चीज़ें रखी जानी चाहिए थी। पता नहीं क्यों नहीं रखना चाहते। जो बोल रहा हूँ मैं वही चीज़ें रख दो, जितनी बातें बोली सब वही चीज़ें रख दो, खाली उसी को रिपीट कर दो, कुछ हो तोड़ी जाता। उसमें क्या, उसमें बात सुनाना चाहिए, वो चीज़ें बतानी चाहिए। कैसे जब जुडिशल कस्टडी 1 महीने से ही था, तो 1 महीने में क्या एनएसए की बात हो गई? ये कहना चाहिए था, सब कहना चाहिए था। लेकिन बार बार कपिल सिब्बल की तरफ से यही कहा जा रहा है कि पत्रकार थोड़ी है, ये तो नेता है। अब नेता लिस्ट दे देते, लिस्ट तो मेरे पास है, लिस्ट कितने पास कौन? पत्रकार से नेता बने हैं। मनीष सिसोदिया जी बने हैं, 3री बार मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं, भारत रत्न मिला, वापस ले लो भारत रत्न उनसे, अटल बिहारी वाजपेयी जी से। क्यों पत्रकार से नेता बन के प्रधानमंत्री बने हैं? ये थोड़ी बात होती है। पाप तो नहीं हो गया है कि अगर हम पत्रकार हैं या फिर कोई भी पत्रकार है, हालांकि यहाँ पे न्यायाधीश है, यहाँ पे न्याय अपना सबको संभाल रहा है, तो क्या ये पाप हो गया है कि हम अगर मुद्दे उठा रहे हैं तो ये गलत तरीके से जा रहा है और एक पत्रकार को राजनेता बनाकर कमजोर कर दिया गया? ये लग रहा है, ऐसा लग रहा है तो अलग चीज़ है, होना चाहिए। हाँ, मिक्स नहीं करना चाहिए, थोड़ा ये हो गया। वो तो मैं शुरू से कह रहा हूँ, स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, मिक्स नहीं करना चाहिए। पत्रकार और राजनीति को मिक्स नहीं करना चाहिए। पत्रकारिता अलग है, ये मिक्स करने का ही दुष्परिणाम है। जो मिक्स दुष्परिणाम है और कहीं और भारी तो नहीं पड़ने वाला। नहीं, भारी तो इससे बड़ा क्या पड़ेगा? अब रासुका से एनएसए से बड़ा क्या लगाएंगे, और क्या लगाएंगे? लगा हुआ है, भारी तो है ही। अच्छा, मनीष कश्यप अभी कहाँ है, किस हालात में, कुछ जानकारी है? मदुरई जेल, तमिलनाडु।